रामकृष्ण की धरती पर आज गोवंशों की उपेक्षा अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। आधुनिक जीवन शैली के प्रभाव में किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या शहरी क्या ग्रामीण, सभी गोवंशों की उपेक्षा रूपी पाप में सहभागी बने हुए हैं। इसी का फायदा उठाकर चंद स्वार्थी, क्रूर कर्मी और भारतीयता के दुश्मन गौवंश को समूल नष्ट करने पर तुले हैं। लज्जा की बात है कि स्वतंत्र भारत में गोवंश की हत्या का समर्थन हो रहा है। क्या महाराणा प्रताप जहां होंगे इसको सुनकर रोते नहीं होंगे? मंगल पांडे जहां दिव्यलोक में होंगे, पगली सरकार जो पश्चिम बंगाल की वो कहती है गरीबों का भोजन है गोवंश, कल कोई कह सकता है कि माता का मांस, पिता का मांस गरीबों का भोजन है। अनर्गल प्रलाप, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। व्याकुल हो गए, तड़प गए, प्राण न निकले, जमीन न फटे, क्यों आए हम? हमारे सामने गाय पानी और चारा के बिना मर रही है। यहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी। गाय जिनका उपकार है संपूर्ण सृष्टि पर, और भारतवर्ष पर तो अनंत उपकार है। केवल 50, 30, 40, 70 वर्ष का भारत नहीं है। और अगर यह 70 वर्ष, 80 वर्ष का भारत है जिसमें गाय नहीं है, तो वो भारत स्वीकार्य नहीं है हृदय से। गऊ के बिना न गंगा है, गऊ के बिना गीता भी नहीं है, गायत्री भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, गोविंद भी नहीं है। ये परम सत्य, ये गौ की महिमा है कि गऊ ने इस देश में गोविंद को बुलाया, गुरु की पहचान कराई, गंगा को लाया। गंगा गऊ से आती है, केवल आकाश गंगा ही नहीं, जितनी भी प्रकार का जल है वो इस पृथ्वी पर गौ माता के कारण ही बरसता है। अगर गाय नहीं रहेगी तो जल नहीं मिलेगा। दूषित जल की बात तो छोड़िए, पर तृप्त होने पीने के लिए बरस नहीं सकता। बरसेगा तो बांधोगे, बरसेगा नहीं तो कैसे बांधोगे भैया, कैसे रोकोगे? वंश सुरक्षित नहीं है। और गोवंश का अर्थ क्या होता है मालूम है? अर्थ की सिद्धि, काम की सिद्धि, धर्म की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि जिस पर निर्भर है। पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है, लक्ष्मी का, श्री का स्रोत गोवंश है। अतः गोवंश की रक्षा हमारा कर्तव्य है। छल बल डंके की चोट से विकास के नाम पर गोवंश को विकृत किया जा रहा है और विलुप्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में घोर अत्याचार है स्वतंत्रता के नाम पर, विकास के नाम पर। वैज्ञानिक ढंग से थोड़ा विचार कर लीजिए। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, ऊर्जा के जो चारों स्रोत हैं, इनको विकृत किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सज्जनों, गोवंश की रक्षा एक विकट पहेली है। अशुद्ध चित्त में ज्ञान कहां से उत्पन्न होगा? अशुद्ध चित्त में भक्ति कहां से प्रकट होगी? अशुद्ध चित्त में विषयों भोगों के प्रति वैराग्य कहां से उत्पन्न होगा? और भैया, शुद्ध आहार यदि कोई सृष्टि में देने वाला है तो वह पूज्य गौ माता है। अत्यंत पवित्र आहार देती है। आप विचार करें, जिसके गोबर और गोमूत्र में अत्यधिक सात्विकता हो, अत्यधिक सात्विकता हो, वह गाय साक्षात सत्व की प्रतिमूर्ति है। हम सबको चाहिए, जो भी जितनी सामर्थ्य हो, कि हमारे धर्म का स्वरूप है गौ, उसको हम कहीं न कहीं ऐसी जगह रखें जिसमें 1-2 गौ कम से कम रखें, उसकी सेवा करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसका जो दूध है वो प्रियालाल को पवाएं। ये भी बहुत बड़ा सेवा का अंग है। गाय का आप दूध पियोगे तो आपकी बुद्धि भजन में लगेगी, सात्विक होता है, दैवी संपदा से युक्त बनाने वाला होता है गाय का दूध। और अगर उसमें मिलावट होगी तो आपकी बुद्धि में मिलावट हो जाएगी, कैसे भजन बनेगा? गाय का शुद्ध घी हो, उसमें देखो दर्शन से सुख मिलता है, स्वर्णिम कांति उसकी प्रकट होती है। इसका भजन से बहुत बड़ा महत्व है।
ये जो भोजन आदि है ना बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहले था कि बहुत सी जगह होती थी गाय छोड़ दो छक के आ जाए, ऐसी घास होती थी। अब कहाँ इतनी भी जगह खाली नहीं मिलती जहाँ गौओं को छोड़, अब बंदे बंदे वहीं उनकी सेवा हो जाए। पर प्रार्थना है जहां तक हो सके, जैसे हो सके, अगर आपके पास संपत्ति है, जगह है, तो आप जरूर गौ सेवा कीजिए। भले एक गाय रखिए, उसका पोषण कीजिए और गाय की कृपा से गोविंद रिझ जाएंगे। गाय के शरीर में जो हाथ फेरता है ना, उसमें ऐसी शक्ति आती है, वो रोग रहित हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अरे ठाकुर को भी विघ्नों से बचाने के लिए गाय के पूंछ से ऐसे ऐसे किया है। अब यहाँ गाय की तो सेवा छूट गई है। एक को देखा तो लोहे का छल्ला पहले थे, हमको क्या बोले घोड़े की नाल। अरे घोड़े की नाल से थोड़ी तुम्हारी कोई रक्षा हो जाएगी। गाय इन हाथों से गौ सेवा करो, संत सेवा करो, धाम सेवा करो। कोई शनिचर राव शुक्र कुछ नहीं आएंगे। सुना यानी गाय का जो वध है यही पाप के वजह से अशांति, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है और रोम रोम में देवताओं का वास है। और अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा, 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। वो रक्षा का श्रेय सरकार को हो, हमको नहीं हो, लेकिन किसी तरह से वो हत्या बंद हो, किसी तरह से गाय बैल की हत्या बंद हो। हमारे देश को ठीक ठीक खाद मिले, ठीक ठीक हर जोतने को बैल मिले, ठीक ठीक बच्चों को दूध दही मक्खन मिले और अन्न संकट दूर हो और नाना प्रकार के जो महंगाइयां और नाना प्रकार के उपद्रव फैल रहे हैं सबका अंत हो। ये क्या कम फल है, ये बहुत ऊंचा फल है। तो ऐसी स्थिति में किसी राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं, किसी राजनीतिक प्रयोजन की सिद्धि के लिए जो होना इससे बहुत ऊंचा है प्रेमी होना। पूजा तो 2 कौड़ी की है साहब। तुम लोग गाय की पूजा करते हो, गाय आई, एक आधी रोटी खिला दी, थोड़ा घास खिला दिया, सिर पर कुमकुम लगा दिया, पूजा हो गई। लेकिन गाय की रक्षा करना, गाय से प्रेम करना वो कठिन है। गाय कटती क्यों है? नई सरकार को भी मैं प्रार्थना करूं, जब क्षमता हो जाए सब तरह की, तो कुछ जो निर्णय है, ये गायों का देश है। गांवों में छोटे बड़े हमारे संत साधु अथवा तो भक्त बेचारे गौशाला बना कर गायों की रक्षा करने में सब पड़े और हजारों की तादाद में गाय कटी जाती है। अरे थोड़ा विदेशी ऋण हमें न मिले तो कोई चिंता नहीं, हम आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन गाय नहीं कटनी चाहिए। सोचो। वर्तमान समय में गोवंश की जो दशा है, उस दशा में सबसे ज़्यादा दोषी सुप्त हिंदू समाज है। हिंदू समाज को संतों की वाणी से, सत्संग से प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा को प्राप्त करके हिंदू समाज गोपालन के इस अद्भुत कार्य में सहभागी बने, यही मेरी हृदय से इच्छा है। भारतवर्ष की भारतीय देशी नस्ल की जो गाय है उसका दूध A2 श्रेणी का दूध है, जो सारे रोगों का शमन करने वाला है और शरीर के लिए अमृत के जैसा गुणकारी है। किंतु विदेशी जो नस्ल का एक पशु है, जिसे हम गाय कहना किसी भी कीमत पर पसंद नहीं करते, उस पशु का दूध, जिसको वर्तमान में लोग जर्सी गाय कहते हैं, उसका दूध शरीर के लिए अत्यंत विषयुक्त है। देसी गाय को हम वेदलक्षणा गाय बोलते हैं। उसी के नाते गाय के दूध, गाय के गोबर, गाय के मूत्र में स्वर्ण तत्व है। मेरी इस आंख को स्वस्थ होने का सभी डॉक्टरों ने नकार दिया था और लेजर से ऑपरेशन करने पर भी ये ठीक नहीं हो सकती ऐसा कह दिया था, जबकि वह केवल गोघृत के उपयोग से उत्तम हो गई और सब डॉक्टर देखते ही रह गए। गौ माता के अंग प्रत्यंग में वो ऊर्जा भरी हुई है जिस ऊर्जा का परिणाम हमारे शरीर की शुद्धि के लिए होता है। मैं उसका नित्य सेवन करता हूँ।
और मुझे इतना स्वास्थ्य लाभ होता है आपको बता नहीं सकता। आज 56 वर्ष की उम्र, 56 की मेरी उम्र हो रही है। मुझे कभी खांसी नहीं होती, कभी जुकाम नहीं होता, बुखार कभी नहीं आता। और हम 5-5, 6-6 घंटे कंटिन्यूस बोलते हैं भागवत कथा में। एक महीने में 3-3, 4-4 भागवत सप्ताह करते हैं। कभी गला नहीं बैठता, कभी थकान नहीं होती। केवल गोदुग्ध पान करता हूँ और गोमूत्र सेवन करता हूँ। तो भारतीय संस्कृति सबसे वैज्ञानिक, सबसे सामाजिक है और उसने गौ की महत्ता को हजारों वर्ष पहले समझ लिया और हमारी जीवन शैली के साथ जोड़ दिया। उसके बिना हमारा कोई धार्मिक, कोई सांस्कृतिक, कोई पारिवारिक कृत्य संपादित नहीं हो सकता। इसलिए हमें उसकी महत्ता को समझना चाहिए। गौ माता किसी समय भारतीय अर्थशास्त्र की रीढ़ रही है, मूल रही है। समस्त वियोग गौ माता की संख्या के ऊपर होता था। कौन कितना धनी है इसका निर्णय उसके पास कितना गोवंश है इसके ऊपर होता था। उसके है कि गौ माता हर प्रकार से इकोनॉमिकली वायबल है। उनका कोई भी ऐसा भाग या अंग नहीं है जो उपकारी न हो, सहायक न हो, उन्नत करने वाला न हो। अब अगर हमको आर्थिक रूप से संपन्न होना है तो हमें पुनः गो सेवा करनी पड़ेगी, गो संवर्धन करना पड़ेगा, गोवंश की रक्षा करनी पड़ेगी। आज किसान दुर्भाग्य से रासायनिक खादों के प्रयोग से, अधिक मात्रा में किए गए कीटनाशकों के प्रयोग से अपनी ही धरती को ऊसर बंजर बनाते चले जा रहे हैं। यह एक राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी घातक बात है और इससे मुक्ति गोबर गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए उपयोग के द्वारा ही संभव है। कृषि गो रक्षा का अंग है, गो सेवा का अंग है। गाय के बिना कृषि संभव नहीं है और कृषि के बिना गाय की सेवा संभव नहीं, गो रक्षण संभव नहीं। इसलिए एक दूसरे के पूरक हैं। किसान गाय को बचाएगा तो गाय किसान को बचाएगी। अभी समय में, अभी सारी धरती को विषयुक्त होने से बचाया जा सकता है, ऊसर बंजर होने से बचाया जा सकता है, गोवंश को बचा करके और गोवंश को बढ़ा करके ये समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है।